ਐਸੇ ਗਲੀ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਪੀ ਐਸੇ ਗਲੀ ਲੋ ਹੋਇਆ, ਬੀਪੀ ਦਾ ਲੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਗਲੀ ਹੀ ਹੋਇਆ। बीपी में थोड़ा हाई कर लेना हो। दादे बच्चे ने आप आ रही है, दादे बच्चे देखी है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਆਗੇ खोले अंदर कोई भी नहीं कोई भी नहीं सीगा, कोई और रास्ता भी नहीं कोई रास्ता नहीं, जाके देख सकते हो, कोई रास्ता नहीं, तुम देख सकते हो, कोई रास्ता नहीं। वहाँ पे वो मुसलसल ड्रामा करती रही कि उसके बच्चों को किसी ने मार दिया। वो खुद ही अपने बच्चों की माँ, जो बच्चों की कातिल भी है, और साथ ही साथ एक ऐसे गैर महरम के साथ राब्ते में थी। शादीशुदा होने के बावजूद उसने अपना जो आबाई इलाका झंग है, झंग के ही एक रहायशी शहरिया नामी से नाजायज़ ताल्लुक़ रखे हुए थे। 2 छुट्टियाँ 3 बच्चों के हाथों में देकर वो अपने ये वाक़या के बाद ड्रामा करती है और अपने शोहर को कॉल करती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, घर आओ। मौके पे जो है वो गिरफ्तार किया गया दादी को, चाचा को और माँ को, लेकिन अब जो है वो सब लोगों को छोड़ दिया गया है। वालिदा को रख दिया गया है, इल्ज़ाम सारा जो है उस पर लगा है। किसके साथ उसका राब्ता निकला है और क्यों उसने अपने बच्चों को ये मारा है? बीवी उससे तलाक मांगती थी, लेकिन वो कहता था मेरे बच्चों का फ्यूचर है। बीवी ने दबाव डाला, जोर डाला और ना तलाक देने की सूरत में इंतहाई कदम उठाया और अपनी बच्चों की जान ले ली। इसके पीछे बीवी का ही कसूर है और बच्चों की माँ का ही कसूर है, जो अपने 3 बच्चों की जानें निकल गई है। लाहौर के इलाका इचरा में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहाँ माँ अपने ही बच्चों को के साथ ज़िबा कर देती है। उसके बाद जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कुछ रिमोर्स जो है वो सामने आते हैं कि जो शोहर जो था उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता था। बिलाखिर जो है वो तफ्तीश हुई है, उसमें मेन जो चीज़ें साबित हुई हैं, जो सामने आई हैं, वो किसके साथ उस खातून का राब्ता निकला है, क्यों उसने अपने बच्चों को मारा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन हमाद असलम था मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका सर, ये क्या मामला पेश आया है? क्योंकि मौके पे जो है वो गिरफ्तार किया गया दादी को, चाचा को और माँ को, लेकिन अब जो है वो सब लोगों को छोड़ दिया गया है। वालिदा को रख दिया गया है, इल्ज़ाम सारा जो है उस पर लगा है। किसके साथ उसका राब्ता निकला है और क्यों उसने अपने बच्चों को ये मारा है? पहले तो हमें इस दिल खराश और लर्जा खेज वारदात पर अफसोस करना होगा कि एक माँ ही अपने बच्चों की कातिल निकली। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर ड्रामा भी रचाया जाता है। बार बार बेहोशी का ड्रामा करने के बाद खुद ही होश भी आ जाता था। कोई उसको ना होश दिलाने की कोशिश करता था, ना कोई उसको पानी पिलाता था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे वो मुसलसल ड्रामा करती रही कि उसके बच्चों को किसी ने मार दिया। और वहाँ पर पुलिस को मुख्तलिफ बयान भी देती रही कि इसका शौहर जो है वो उसको गलत कारी के लिए इस्तेमाल करवाता था, गलत काम करवाने के लिए कुछ अहकामात उस पर जारी करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद ही अपने बच्चों की माँ, जो बच्चों की कातिल भी है, और साथ ही साथ एक ऐसे गैर महरम के साथ राब्ते में थी। शादीशुदा होने के बावजूद उसने अपना जो आबाई इलाका झंग है, झंग के ही एक रहायशी शहरिया नामी से नाजायज़ ताल्लुक़ रखे हुए थे। और पुलिस से जब मैंने पूछा कि क्या शहरियर का कोई ताल्लुक़ है इस के वाक़े में, तो उसका कहना ये था पुलिस वालों का कि ऐसी कोई बात नहीं है। शहरियर से राब्ता ज़रूर था, लेकिन ना उसने कभी इसको कहा कि तुम अपने बच्चों को कत्ल कर दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, या तुम अपने बच्चों की ज़िंदगी ले लो और मैं तुम्हारे साथ मिल लूँगा। ऐसी कोई बात नहीं थी। पुलिस ने इस पर अब मुकम्मल तफ्तीश मुकम्मल करते हुए ये कहा है कि इसके पीछे माँ का ही हाथ है, और 2 छुट्टियाँ 3 बच्चों के हाथों में देकर वो अपने ये वाक़या के बाद ड्रामा करती है और अपने शोहर को कॉल करती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, घर आओ। तो वो घर दाखिल नहीं होता, वो 2nd फ्लोर पे मंजिल पर ये रहते हैं, एक फ़्लैट में, जहाँ पर उसके सारे सास ससुर भी हैं, उनके जो जेठ वगैरह भी हैं वो। तो वो अपने शौहर से कहती थी तुम नीचे ही रहो और मैं नीचे आती हूँ और फिर हम कहीं इलाज करवा लेते हैं, या वारदात कर चुकी है। वो अपनी डरावना खेल खेल चुकी है, लेकिन उसने बड़ी अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए अपने शौहर के साथ नज़दीक एक मेडिकल स्टोर में जाकर दवाई लेने के बहाने वहाँ पर तसल्ली दी खुद को। और फिर जब वापस वो अपनी बीवी को लेकर घर पहुँचता है कि इसकी तबीयत ख़राब है, चलो मैं अब ऊपर तक छोड़ा हूँ, तो जब वो दोनों मियाँ बीवी ऊपर जाते हैं तो कमरे में देखते हैं तीनों की लाशें पड़ी हैं। बीवी वहाँ पे ड्रामा करना शुरू कर देती है, बेहोश हो जाती है और उल्टे सीधे बयानात पुलिस को देने शुरू कर देती है। 15 की कॉल पर जब पुलिस आती है तो वो पूरा ड्रामा किया जाता है। 5 घंटे वहाँ पर सिर्फ ये ड्रामे वाला खेल खेला जाता है और 3 बच्चों की लाशें जिसने निकली वो सगी माँ ही थी, और शौहर को भी नहीं पता था कि किसने कत्ल किया है, क्योंकि वो तो अपनी बीवी को लेकर बाहर आ रहा है, तो वो तो सोच भी नहीं सकता था कि इसकी बीवी
बच्चों की माँ ही इसकी कातिल है, तो उसने तो बड़ा मामला इधर उधर किया। कहा लेकिन जा रहा है कि दादी पे भी इल्ज़ाम लगाया क्या कि खुदा न खासा दादी ने जो है वो बच्चों को मार दिया। बिल्कुल चचा पे भी इल्ज़ाम लगा, घर पे जो मौजूद दीगर अफराद थे उन पर भी लगा, और पुलिस की तरफ से नाक़िस तफ्तीश की वजह से ये सारे इल्ज़ामात लगे। केस वाज़े तौर पर सामने आ चुका था, कातिल कौन था, कौन कत्ल करने वाला है। पुलिस ने, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने 15 मिनट में ये तफ्तीश मुकम्मल कर ली थी, लेकिन मौके पर लेकिन उस सीनियर बंदे के नीचे जो सीनियर्स लोग थे ना, वो मानने को तैयार नहीं थे, और उनकी नाक़िस तफ्तीश और गफलत की वजह से दीगर जो घर के अफराद थे उन पर इल्ज़ाम, ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया बल्कि गली में उनको घसीटते हुए लेकर जाते हुए भी देखा गया कि ये लोग हैं जी जिन्होंने मार दिया है। उनकी तजलील भी की गई, उन पर शक भी किया गया, माशरे में वो अब नज़र भी नहीं मिला सकेंगे, लेकिन जो कातिल माँ थी उसको गिरफ़्तार करने में इन्होंने ज़रूर देर की। और फिर उसकी तरफ से जो बयान सोशल मीडिया पर भी मैं ख़बरें देख रहा हूँ कि उसका शौहर अपनी बीवी को गलत कार्य के लिए इस्तेमाल करता था। ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी बीवी के साथ रहना चाहता था, तलाक नहीं देना चाहता था। बीवी उससे तलाक मांगती थी, लेकिन वो कहता था मेरे बच्चों का फ्यूचर है, ख़राब होगा। वो बच्चों के लड़कपन को भी देखना चाहता है, बचपन में भी उनको मोहब्बत देना चाहता है, और उसको भी, अपनी बीवी को भी साथ रखना चाहता है। लेकिन बीवी ने दबाव डाला, ज़ोर डाला, और ना तलाक देने की सूरत में इंतहाई कदम उठाया और अपनी बच्चों की जान ले ली। और शहरयार जो पीछे इसका दोस्त था, आशना था, आशिक था, उस हवाले से अब उसको गिरफ्तार किया गया? नहीं, उसको पुलिस ने कहा है कि उसका कोई अमल दखल नहीं है। तफ्तीश की ये खतून किसी किस्म की तफ्तीश नहीं की। CDR में खतून का नंबर लेने के बाद कॉल डाटा ज़रूर निकलवाया गया। वो मुसलसल उसके साथ राब्ते में थी, और शौहर को नहीं पता था कि वो क्यों तलाक लेना चाह रही है। लेकिन अब ये सारी बातें सामने आ रही हैं। पुलिस का कहना है कि अब मज़ीद तहकीकात इससे की जाएगी। रिमांड लिया जा रहा है औरत का, और रिमांड लेने के बाद मज़ीद तहकीकात मुकम्मल। मुझे बताइएगा आखिर में कि खातून की दिमागी हालत किस तरह की थी, क्या कोई स्ट्रेस में थी? क्योंकि अक्सर लोग सोशल मीडिया में उसको बड़ी मुरम्मती दे रहे हैं कि पता नहीं कितना तंग किया गया होगा, उसको कितना मजबूर किया गया होगा, कितनी स्ट्रेस दी गई होगी कि उस खातून ने ये कदम उठाया। ये दोनों की मोहब्बत की शादी है, लव मैरिज है, और जब रिश्ता हुआ, इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, 3 बच्चे हो गए, और उसके बाद एक दूसरे में फिर नफ़रत पैदा कर ली। शौहर तो अपने बीवी से नफ़रत नहीं करता था, वो तो साथ लेकर चलना चाहता, लेकिन बीवी के दिल में नफ़रत ज़रूर पैदा होगी अपने शौहर के हवाले से, क्योंकि उसका किसी और के साथ भी राब्ता होता था। तो वो अब अपने शौहर को छोड़ना चाहती थी। इसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं है कि वो शौहर इसको गलत कामों के लिए मजबूर करता रहा है। इसके पीछे बीवी का ही कसूर है और बच्चों की माँ का ही कसूर है, जो अपने 3 बच्चों की जानें निकल गई है। बिल्कुल, लास्ट में मुझे बताइएगा कि तमाम जो मुल्ज़िमान थे जिन पे इल्ज़ाम लग रहा था, जिनको गिरफ़्तार किया गया था, क्या उनको छोड़ दिया गया अब तक? बिल्कुल, पकड़े जाने वाले तमाम अफराद को पुलिस की तरफ से छोड़ दिया गया है, जबकि बच्चों की माँ, जो कातिल माँ है, उससे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि वो मुल्ज़िमान है और वो मरकज़ी मुल्ज़िमा वही है। बिल्कुल जी, ये मज़ीद अपडेट आपके साथ जो भी इस केस में आएगी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। इस केस में को लेकर बहुत रूमर्स फैलाए जा रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर कि शौहर जो है खुदा न खासा उससे जिस्म फरोशी करवाना चाह रहा था या उसको स्ट्रेस दे रहा था। तो ये बात वाज़िया हो गई है कि उस खातून का जो है वो अपने एक आशना के साथ, आबाई जो गाँव है वहाँ के लड़के के साथ, शहरियार के साथ ताल्लुक़ था, और उससे शादी के लिए जो है वो तलाक मांग रही थी। उसका शौहर उससे मोहब्बत करता था, तो नहीं दी, तो उसने अपने ही बच्चों को मार दिया। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।